नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम इनकी आईब्रो की शेप बनाने वाले हैं और इनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो हम थ्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले हम जो आईब्रो के ऊपर वाले एक्स्ट्रा बाल होते हैं, जो हमारी शेप से बाहर निकलने वाले होते हैं, उनकी कटिंग कर लेते हैं और फिर अपने धागे की कैंची बनाएंगे। कैंची बना करके ऊपर से शेप देनी शुरू करेंगे। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम आईब्रो की क्या शेप बनाना चाहते हैं, राउंड शेप बनाना चाहते हैं या फिर वी शेप बनाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम पहले कस्टमर से पूछ लेंगे कि आपको क्या शेप बनवानी है, या फिर देखेंगे कि उनके फेस पे कौन सी शेप सूट करेगी। तो फिर उस हिसाब से हम उनकी आईब्रो की शेप बनाएंगे। और अब आप देख रहे होंगे ऊपर से हमारी आईब्रो की पूरी तरह से शेप बन गई है और ये हम एरो शेप बना रहे हैं। तो आईब्रो के ऊपर से शेप बनाने के बाद में फोरहेड करवाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी स्किन को थोड़ा सा और टाइट करके आईब्रो को नीचे से शेप देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कभी भी हम आईब्रो की शेप नीचे से बनाना शुरू करते हैं तो हमें स्किन बहुत ही अच्छी तरह से टाइट करनी होती है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लूज़ हुई तो धागे में हमारे स्किन आगे कट लग सकता है। तो आईब्रो की शेप मोटी बनानी है तो हम इसलिए जो भी हमारे आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल हैं वो ही निकालेंगे। ज़्यादा बाल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी आईब्रो पतली हो जाएगी। और आईब्रो पतली होने के बाद में कोई हल नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होगी तो हम, अगर कस्टमर पतली करवाना चाहेंगे तो हम पतली कर सकते हैं, पर हम पहले ही पतली नहीं करेंगे। अगर पहले ही पतली कर देंगे तो ऐसे भी हो सकता है कि कस्टमर को मोटी आईब्रो करवानी हो। तो इसलिए हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कस्टमर को आईब्रो कैसी चाहिए, मोटी या फिर पतली। तो अब हमारी एक आईब्रो की शेप बन गई है। अब हम ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहली आईब्रो को शेप दिया था, सबसे पहले आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल कट करे थे और फिर ऊपर से शेप बनाई थी, तो ठीक उसी तरह से हम अब दूसरी आईब्रो को शेप दे रहे हैं। और जब हमारी आईब्रो की ऊपर से एक साइड से पूरी तरह से शेप बन जाएगी और टेल वाली साइड से जब हम शेप बनानी शुरू करेंगे तो एक बार और हम अपना हाथ हटा करके स्किन को अच्छी तरह से टाइट करेंगे और फिर आईब्रो की शेप बनानी शुरू करेंगे। तो हमने इनकी आईब्रो की ऊपर से शेप बना ली और फोरहेड भी कर लिया। तो अब हम नीचे से बनानी शुरू करेंगे और नीचे से जब हम आईब्रो बनानी शुरू करेंगे तो हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि हमारी पहली आईब्रो जो हमने शेप बनाई थी वो मोटी कितनी है और कौन सी शेप में है। तो हम उसी हिसाब से ठीक उसी तरह हम दूसरी आईब्रो को शेप देंगे। कभी भी दोस्तों, अगर हम पहली आईब्रो की शेप बना लेते हैं और दूसरी की बनानी शुरू करते हैं तो एक बार ज़रूर देख लें इस बात को कि हमारी जो पहली आईब्रो हमने बनाई थी वो कौन सी शेप में बनी थी। तो ठीक उसी तरह से हम दूसरी आईब्रो को शेप देंगे। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, जो नया नया काम शुरू करते हैं बच्चे थ्रेडिंग करना, तो जल्दबाजी में इस बात का ध्यान नहीं दे पाते कि हमारी पहली आईब्रो की शेप क्या है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी पहली आईब्रो की क्या शेप है और दूसरी की हमने वही शेप बनानी है, सेम बनानी है। तो अब हमारी दूसरी आईब्रो की भी शेप तकरीबन बन गई है और दोनों बिल्कुल एक जैसी बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आईब्रो के बीच वाले बाल हैं जो कि हमें गैप करना है, तो इसके बाद अब हम वो करेंगे। और गैप भी हम उसी हिसाब से करेंगे कि कितना इनके फेस पे जचेगा।
अच्छा लगेगा। कई बार कस्टमर को छोटा गैप पसंद होता है या फिर बड़ा गैप पसंद होता है, तो एक बार हम कस्टमर से भी पूछते हैं कि आपको आईब्रो का गैप कितना करवाना है, तो उस हिसाब से हम आईब्रो का गैप बनाएंगे। और अब हमारी आईब्रो तकरीबन दोनों बनकर तैयार हैं। दोस्तों देख सकते हो आप हमारी आईब्रो की शेप कितनी अच्छी बनी है और बहुत अच्छी बनी है। कस्टमर को बहुत पसंद आई है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।